शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों से करेंगे। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे वोटर वेरिफिकेशन के दौरान पटना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घर घर सर्वेक्षण में बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। बिहार में मतदाताओं की सूची को लेकर किए जा रहे वेरिफिकेशन के बीच चुनाव आयोग को कई ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में मिले हैं जो दूसरे देशों से संबंध रखते हैं। चुनाव आयोग की 70,000 बल की मौजूदगी में किया जा रहा है। इस वाटर सर्वेक्षण में कई मतदाता नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के वोटर मिले हैं। इन नाम के सामने आने के बाद बिहार की सियासत और गर्मा गई है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों के नाम 1 अगस्त को जारी होने वाली मतदाता सूची के प्रारूप में नहीं हैं, वे मतदाता पंजीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर अपने प्रमाण पत्रों के साथ दावा कर सकते हैं। मतदाताओं की अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन लोगों के नाम बिहार की मतदाता सूची में मिले हैं, इन लोगों के पास सभी तरह की दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज भी मौजूद हैं। इन नामों के सामने आने के बाद अब बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बिहार में जो वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई है, उस वेरिफिकेशन के ड्राइव में चुनाव आयोग का मकसद यही है कि बिहार के अंदर बिहार के वोटर ही वोट डालें, बिहार के जो वैलिड वोटर हैं वही वोट डालें। और ये जब रिवीजन किया गया तो उसमें कई विदेशी नागरिक मिले, नेपाल के, बांग्लादेश के, बर्मा के। तो नेपाली, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बर्मा के नागरिक क्या बिहार के भाग्य का निर्णय वो करेंगे? बिहार के भाग्य का निर्णय बिहार के मतदाता करेंगे। और जो वैलिड वोटर हैं, जो बिहार के वोटर हैं, उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं, उनको कोई परेशानी आने वाली नहीं। और चुनाव आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल उठाने वाले विपक्ष ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह के टेक्निकल ग्लिच शामिल हैं, जिसके कारण सही मतदाताओं की सूची से बाहर होने का खतरा है। गौरतलब है कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार और वोटर कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेजों को इसमें शामिल किए जाने को लेकर सुझाव जारी किया था। जो ईसीआई जो नेट है कि सफलता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फील्ड में सर्वर डाउन है, ओटीपी की समस्या आ रही है, लॉगिन एरर आ रहा है, दस्तावेज अपलोड फेलियर हो रहा है, गलत मैपिंग जैसे गंभीर टेक्निकल समस्याएं जो है लगातार सामने आई हैं। तकनीकी शिकायतों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये कहीं आई वॉश की प्रक्रिया तो नहीं की जा रही। बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह के इशारे पे इनको टारगेट तो नहीं दिया गया कि भाई हर बूथ पे 10 से 50 वोट काटो। हमारे कमजोर बूथ कौन है, भाजपा के मजबूत बूथ कौन है, हम लोग जानते हैं। यानी जब हम लोग जानते हैं तो भाजपा तो जानती ही होगी, डेटा है सबके पास। बहरहाल विदेशी नागरिकों के मिलने के बाद सत्ता पक्ष विपक्ष पर और हमलावर हो गया है। बिहार में 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि विदेशी नागरिकों के नाम इस सूची से हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन का काम 80% तक पूरा हो चुका है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में और क्या सियासत गरमाती है।
कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल टीवी न्यूज, दिल्ली।